बेटा इस बार अच्छे नंबर लेके आना, वरना तेरे पापा तेरी शादी करा देंगे। तो बता पढ़ाई कैसे चल रही है? मम्मी मैं सोच रही हूँ कि मैं पिंक लहंगा पहनूं या रेड वाला। कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी। मम्मी आप चाहते हैं ना कि मैं एक कामयाब इंसान बनूं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो, गाड़ी हो, बंगला हो। हाँ बेटा मैं चाहती हूँ, अगर तेरे कोई मदद चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। छोटा सा मेरा जहां है खुदा। हेलो डॉक्टर साहब, उनसे पूछो कि वो एक किडनी के कितने देंगे, मुझे एक डोनर मिल गया है। नहीं करे भाई नहीं करे। क्या पापा सबके सामने मेरी बेइज्जती करते रहते हो? क्या किया मैंने? सबके सामने बोलते रहते हो 10वीं फेल है 10वीं फेल है, 9वीं पास है, ये नहीं बोल सकते? कंट्रोल कंट्रोल उदय। भगवान, अरे क्या क्या करूं मैं इसका? भाई मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ बहन बोल। वो जो पड़ोस वाली संगीता भाभी है ना, उन्हें संगीत सुनने वाले लड़के बहुत पसंद है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अच्छा बच्चों चलो ये बताओ, हम जिसे अपने सर पे बैठा करके रखते हैं अक्सर वही हमें धोखा दे जाते हैं। इसका कोई एक उदाहरण बताओ तो। सर लड़कों का बाल। वो कैसे? सर लड़के पूरे जीवन बाल को अपने सर पर बिठा कर रखते हैं और वो बुढ़ापा आते ही उड़ जाते हैं। गजब बेइज्जती है। सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाले भी दुखी और शादीशुदा तो दुखी है ही। तो फिर ये सारा जिंदगी के मजे कौन ले रहा है? प्यार भी कोई करने की चीज है, अगर करना ही है तो मेरी तारीफ करो। नमस्ते सर। संस्कार। आ गए मेरी बेटी का हाथ मांगने? अभी बदल नहीं नहीं सर, सिर्फ हाथ का मैं क्या करूंगा, मैं पूरी बेटी ही मांगने आया हूँ। वैसे क्या करते हो तुम? सर जॉब करता हूँ। कितना टाइम हो गया जॉब करते करते? 40 साल हो गए। क्या? 40 साल? तुम कितने साल के हो? 26 साल। तो 40 साल कैसे? सर ओवर टाइम भी करता हूँ ना। कितना कमा लेते हो वैसे? बस कमा ही लेता हूँ, चल जाता है खर्चा पानी। गुड हो गया जी। हाँ तो फिर भी कमाते कितना हो? सर आरबीआई कहता है किसी को भी अपनी निजी जानकारी साझा ना करे, ऐसा करना वित्तीय जोखिम के अधीन है। अभी तेरे को फोटो डालूं मैं? वैसे इससे पहले कोई गर्लफ्रेंड कोई बंदी रही है तुम्हारी? नहीं सर कोई भी नहीं। बचपन से लेके अभी तक कोई बंदी नहीं रही? बताओ। सर बंदी के नाम पे तो बचपन से लेके अभी तक मुझे सिर्फ पाबंदी ही मिली है। क्या हुआ, क्यों बुलाया थी जल्दी में मुझे? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पर क्यों? मैं उनसे शादी करूंगी। उनसे? किनसे? जिनसे मेरी शादी तय हुई है। कितने दिन हो गए तय हुए? 4 दिन हो गए। मतलब 4 दिन में उनसे कर रही है उसे तू, और हमें 2 साल हो गए रिलेशनशिप में। मुझे आज तक तूने तुमसे नहीं बोला। फिलहाल मेरी शादी तय हो गई है उनसे। कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी, मैं तुझे बहुत टाइम से जानता हूँ। हाँ वजह है। क्या वजह रह गई? उसकी माँ गूंगी है। मैं तो शादी उनसे करूंगी और तुम मेरा पीछा पीछा मत करिए, मुझे भूल जाओ अब तुम। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। हम मजाक इसीलिए उड़ाते हैं दोस्तों, क्योंकि उड़ाने के लिए हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है। आज मैं तुमसे सिर्फ 2 ही सवाल पूछूंगा। अच्छा। ओके सर, आज मैं बिल्कुल सही जवाब दूंगा। चलो भाई। पहला सवाल, इस वाक्य को पूरा करो। 100 चूहे खाकर बिल्ली डैश को चली। ये फंस गया सी है। 100 चूहे खाकर बिल्ली मटक मटक कर चली। नालायक, जब पता नहीं है तो कुछ भी क्यों बोल रहा है? सर वो तो मैंने आपका लिहाज करके आंसर भी दे दिया, वरना 100 चूहे खाकर तो बिल्ली हिल भी नहीं सकती। दूसरा सवाल, मछली खाने के बाद दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? ये समझ गया है। सर मछली खाने के बाद दूध क्या कोई भी लिक्विड चीज नहीं पीनी चाहिए। वो क्यों?
सर ऐसे तो फिर मछली पेट में तैरने लग जाएगी। बच्चों, हमें हमेशा महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, उनकी, फिर चाहे वो हमारी माता हो, बहन हो, बीवी हो या फिर दोस्त ही क्यों ना हो। बात तो सही है। ये तुम खड़े हो जाओ। तुम बताओ, अगर कोई पति टेबल पे बैठते समय अपनी पत्नी के लिए कुर्सी पीछे खींचता है तो इसका क्या अर्थ है? सर, इसका यह अर्थ है कि जो पति है वो अपनी पत्नी की बहुत ही इज्जत करता है, बहुत कद्र करता है। शाबाश। और अब ये बैकबेंचर करण, तुम बताओ, अगर कोई पति गाड़ी में बैठने से पहले अपनी पत्नी के लिए दरवाजा खोलता है तो उसका क्या अर्थ है? सर, भारत में अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है तो इसमें कुछ इज्जत नहीं है। इसके कुछ मुख्य कारण, या तो उसकी गाड़ी नहीं है, या तो उसकी बीवी नहीं है, अच्छा, या फिर जो बीवी है वो उसकी नहीं है। अरे मम्मी क्या हो गया, क्यों नाराज हो? इतनी तो सेवा करी उन लोगों ने। हम जो वहाँ 4 घंटा जाके इतनी गर्मी में बैठे जाके हमारी कोई इज्जत नहीं है। नाक कटवा के धर दी, रिश्तेदार पता नहीं काहे के रिश्तेदार है। अरे मम्मी क्या कमी रखी, समोसे खिलाए, मिठाई खिलाई, फल काट के खिलाए, विदाई के समय 20-20 रुपए तक दिए और इतनी गर्मी में कोल्ड ड्रिंक और लस्सी तक पिला दी। और क्या चाहिए? और चाय की पूछी है को बात कुछ समझ न आए। गर्मी बहुत तेज है, 1 कप चाय बना के पिलाओ आके। हाँ, तुम चाय पी लो गर्मी में। भाई मैं कितनी सुंदर लगती हूँ ना? हाँ लगती तो है। ऊपर वाले ने मुझे बड़ी फुर्सत से बनाया है। हाँ, फालतू काम फुर्सत में ही होते हैं। भाई हाँ, रिजल्ट का क्या हुआ? बैगन। फेल हो गया। अरे तुम क्या कर रहे हो यार राजन? बस आपका इंतजार। और थोड़ी देर और कर लो, मैं अंकित से मिल के आती हूँ। सपना टूटा है तो दिल का। अरे मम्मी, अंशु क्या हो गया? मम्मी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, ला अपना फोन का पासवर्ड बता, नहीं बुलाती हूँ। ये फंस गया सीएम। अरे मम्मी मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक हो गया। मुझे अपना पसंद है लेकिन फोन का पासवर्ड नहीं बताना। मम्मी मेरे दोस्त हरिद्वार जा रहे हैं, हम भी जाएं? हरिद्वार ना भैया, सब जगह इतनी बाढ़ बूढ़ आई हुई है, कल को डूब डाब जाओ, दर भैया बवा जाओ तो कौन जिम्मेदार होएगा? हम नहीं दे पाएंगे परमिशन। तो हम पापा से ले लेंगे परमिशन। हाँ, जाओ पापा से पूछ ले जाके, अगर वो जाने को कहे चले जाना। हाँ, पहले तैयार हो लूं, फिर पापा से पूछूंगा जाके। अगर आदि ना हरिद्वार जाने की परमिशन मांगने है, साफ मना कर देना। अगर तुमने हाँ कर दी तो तुम देख लेना। पापा वो मेरे दोस्त हरिद्वार जा रहे हैं घूमने के लिए, हम भी जाएं? जाओ, किसने मना करा? घूम के आओ। बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ बाकी करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले यहाँ बाकी करेंगी, बिल्लो। मैं एक चीज सोच रहा हूँ। क्या? मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम हमेशा सही हो, ठीक है, और मैं हमेशा गलत हूँ, ठीक है, वो हमेशा होते हो, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम सही हो, तो क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं गलत हूँ? कमेंट बॉक्स में। खाना सामने रख के भी ना खाने वाली और नींद आते हुए भी ना सोने वाली बीमारी पता है कौन सी है? ये जो आपने हाथ में पकड़ी हुई है। इतना सोता हूँ कि जो ख्वाब आते हैं उनके भी 2-3 सीजन देख लेता हूँ। बाबू तुम्हें पता भी है मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, और मैं तो घर वालों को भी बोल दूंगा कि शादी करूंगा तो सिर्फ अपनी पसंद की लड़की से ही। अच्छा,
घर में सब्जी तो तेरे पसंद की बनती नहीं है और तुझे लगता है कि शादी तेरे पसंद की हो जाएगी। गजब बेइज्जती है।